हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिटू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो आज पिछले 2 दिन से मेरी ब्लॉगिंग वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि फोन में स्पेस फोन में स्टोरेज नहीं होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। इसलिए 2 दिन का ब्लॉग वीडियो मैंने शूट किया था, बनाया था, लेकिन अपलोड करने के लिए स्पेस ही नहीं था, स्टोरेज ही नहीं था। इसके वजह से ना थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था मोबाइल में। तो आज फोन को बैठ के बहुत पूरा क्लीन किए हैं, बहुत सारा स्टोरेज खाली किए हैं। तो आज जाके थोड़ा सा फोन ठीक हुआ है। तो मैं आज का ब्लॉग वीडियो सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सुबह सुबह नहा धोवा के मैं सबसे पहले छत पे पहुंच गई थी कपड़ा ऊपर पसारने के लिए। तो सारा कपड़ा जितना भी था सारा मैंने धूप में दे दिया, नहा धोवा के झाड़ू उड़ू मम्मी ने कर लिया था और उसका सारा कपड़ा मैंने धो लिया था। तो मैं छत पे जाके दे दी थी और फिर जितना पहले वाला एक दिन पहले वाला कपड़ा था वो सभी छत पे ही था, तो वो मैंने उतार लिया था। और बाल मैंने आज ना बाल धो के मैं नहाई थी और ग्रीन ग्रीन नाइटी जो लिया था ना, वो मैंने आज पहना था। तो सोचे कि आज उद्घाटन कर ही देती हूँ, पहन ही लेती हूँ, देखती हूँ पहन के कैसा लग रहा था। उसको ना नीचे से थोड़ा सा मोड़ना पड़ता क्योंकि थोड़ा सा नीचे से ना बड़ा हो रहा था। और क्या है ना कि टेलर के पास मैं नहीं मोड़वाती हूँ क्योंकि टेलर के पास कटिंग करके वो लोग मोड़ते हैं, तो बाद में उसको खोलने का कोई नहीं हो पाता है, पूरा कपड़ा भी बर्बाद हो जाता है। और घर में है ना कि थोड़ा तो हल्का हल्का मोटा हम लोग मोड़ देते हैं, और जिस कलर का कपड़ा हो उसी कलर का। तो ना बाद में वो छोटा हो गया। कॉटन का हो तो रहता है कपड़ा, तो कॉटन का नाइटी है तो कॉटन का कुछ भी चढ़ता ही चढ़ता है, सूट भी हो तो। इसी की वजह से कॉटन का जो है ना हल्का सा घर में ही मोड़ लेना चाहिए। अब बाद में छोटा हो गया है तो कुछ हो गया तो उसको आप खोल सकते हो कि बाद में बराबर हो जाता है, क्योंकि कॉटन का नाइटी ना चढ़ता ही चढ़ता है। इसलिए ना मैं फिर घर पे आके और कपड़े को चेंज करके दूसरा पहन के और फिर इस नाइटी को मैंने मोड़ लिया था नीचे से दो दो उंगली, ठीक है। अब बाद में जब छोटा होने लगेगा ना तो उसको मैं खोल दूंगी। इस मैं ज्यादातर ना ऐसे ही करती हूँ। और नाइटी ज्यादातर कॉटन का ही होता है क्योंकि कॉटन का नाइटी जो होता है बहुत आरामदेह होता है। ये थोड़ा सा डिजाइनर डिजाइन अच्छा था इसका, तो इसलिए मुझे पसंद आ गया क्योंकि इसमें ना पूरा फिटनेस टाइप का नाइटी था, पूरा फिटनेस पूरा ना चुस्त टाइप का होता है वो था, ठीक है। बाजू बहुत सुंदर, इसमें बाजू का भी डिजाइन बहुत सुंदर लग रहा था। तो फिर मैं छत पे से नीचे आई तो नीचे ना खाना मम्मी बना रही थी, तो मैं यहाँ पे ना सब्जी बनाने में लग गई क्योंकि मम्मी दाल बना ली थी और दाल बन चुका था, सब्जी बनना बाकी था और रोटी बनेगा, चावल बनेगा और दूध ना चाय बनाने के लिए। एक साइड मैं अपने लिए चाय बना रही थी, अपने लिए और पापा के लिए। तो यहाँ मैं चाय चढ़ा दी थी पीने के लिए, एक तरफ चाय चढ़ा दी थी, एक तरफ सब्जी हो रहा था, मसाला मैंने पीस लिया है। और आज ना परी के पापा आए हुए हैं तो परी अपने पापा के साथ बिजी है। तो आज क्या क्या है ना, जल्दी जल्दी मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ भी गई थी क्योंकि बहुत सारा काम था और इसके पापा है तो कहीं घूमना फिरना भी घूमना फिरना भी होता है। तो ज्यादातर ये होता है ना कि इनका कब आना कब जाना होता है कोई पता नहीं रहता। और फिर पता भी नहीं चलता, इतना जल्दी इनका जाना हो जाता है, कुछ समझ भी नहीं आता कब आए कब चले भी गए। तो बहुत कम टाइम मिल पाता है, बहुत कम टाइम रहते हैं ये। और मैंने बाल धोया था तो बाल नहीं सुखाया, तभी मैंने ऊपर से फोल्ड कर लिया था। उसके बाद कुछ कुछ काम ऐसा हो जाता है ना कि काम पहले जरूरी हो जाता है कि काम पहले कर लेती हूँ उसके बाद बाल फोल्ड करूंगी। अब सिर्फ मैंने बिंदी या सिंदूर लगा लिया था बाल में, बाल को मैं फोल्ड करके ऊपर कर ली थी। उसके सबको मैंने यहाँ पे पपीता, पका हुआ पपीता, सुबह सुबह नाश्ता में सबको पपीता ही खाए थे, तो ये भी खाए थे और भी सब लोग थे, सब लोग खाए थे। और उसके बाद अधन भी इधर हो चुका है, सब्जी उधर भुंजा रहा है। तो यहाँ मैं चावल को धो के डाल दे रही हूँ और एक तरफ है ना मैं सब्जी भी देख रही थी, सब्जी भी मैं भूनते जा रही थी क्योंकि सब्जी जितना अच्छे तरीके से भून जाता है ना उतनी अच्छे तरीके से सब्जी का टेस्ट आता है। तो यहाँ आलू और बोदी का सब्जी था तो इसमें ज्यादा झमेला नहीं होता है, आलू और बोदी का सब्जी बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि इसमें ना फ्राई करके निकालना नहीं रहता है। एक ही बार आलू और बोदी दोनों डाल दो, पहले प्याज से आप उसको फोरन डाल सकते हो प्याज से, उसके बाद फिर दोनों आलू और बोदी दोनों डाल दो, उसके बाद आप उसमें मसाला डाल दो, वो धीरे धीरे भून जाता है, फ्राई हो जाता है। और उसके बाद उसमें आप पानी डाल दो, सारा मसाला जो भी आप डालते हो जो डेली यूज में आता है वो सब आप डाल दो, उसके बाद सीधे पानी डाल दो। इसमें ज्यादा झमेला नहीं होता, वो बहुत जल्दी बन जाता है। और बोदी का सब्जी बहुत लोग को पसंद भी होता है, मुझे भी पसंद है, बोदी और आलू का भुजिया भी पसंद है। उसके बाद फिर सारा बर्तन जितना भी था दाल उल का था तो सारा बर्तन मैंने खाली कर दिया है, तो सारा बर्तन यहाँ पे धोने के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ।
और यहाँ क्या होता है ना कि पानी थोड़ा सा जम जाता है, तो पानी को जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अंदर में जो भी फंसता है ना उसको तो मैं उसी टाइम निकाल देती हूँ, लेकिन पानी थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 मिनट लग जाता है। तो बर्तन धो के मैं छोड़ देती हूँ, पानी जाने देती हूँ, उसके बाद फिर उसका जो मतलब एरिया होता है ना उसको मैं फिर से मतलब बर्तन जिसे धोती हूँ उससे साफ कर देती हूँ लास्ट में, क्योंकि गंदा रह जाता है ना, गंदा नीचे जम जाता है, मतलब सारा मतलब दाग टाइप का हो जाता है, बाद में छोड़ दो तो वो खराब लगता है। और उसके बाद फिर परी के पापा आए हुए थे ना, तो परी वो इधर से मतलब फिर थोड़ा सा लेट से जाके नाश्ता लाए थे सबके लिए। तो यहाँ छोला और लिट्टी था, कचौड़ी। तो ये ना मतलब मूंग दाल की कचौड़ी थी। तो मूंग दाल की कचौड़ी किसने किसने खाई है आप लोग जरूर बताना, और किसको किसको पसंद पसंद है। और कितने लोग को ना प्याज की कचौड़ी भी पसंद होती है, प्याज की कचौड़ी भी बहुत टेस्टी होता है। मैंने तो अभी तक प्याज की कचौड़ी खाई नहीं, लेकिन गरम बहुत लोग गरम से गरम गरम सुनते गरम हैं गरम बहुत गरम अच्छा, गरम। बहुत टेस्टी लगता है। कभी वो भी ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पता नहीं कहाँ मिलता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी, तो चाय मतलब किचन का दोनों जो कपड़ा था ना जिससे हम लोग पकड़ने उकड़ने के लिए यूज करते, तो दोनों को दोनों धो दिए थे, तो दोनों गंदा था, तो गमछी से मैंने चाय को डाला था। और यहाँ देख सकते हो परी आलू का क्या कर रही है। परी को ना आलू अच्छा लगता है, बच्चे लोग को आलू ना देना चाहिए, फायदा रहता है। और आलू बच्चे लोग को पसंद भी पड़ता है, तो आलू इसमें ना नमक आप डाल के बच्चे लोग को दे दो तो वो घूम घूम के खा लेते हैं। और आलू कुछ खराबी भी नहीं करता है। तो यहाँ देख सकते हो परी ने चम्मच से लेके और मतलब ऊपर बैठ के जहाँ पर खाना बनता है ना वहाँ बैठ के आप मतलब खाने की कोशिश कर रही। और उसके बाद गाइस तो हम लोग निकल गए घूमने के लिए। तो देख रहे थे हम लोग, सोचे थे चलते हैं कहीं घूम फिर के आते हैं, शाम का टाइम है और परी के पापा आते हैं तो परी को घुमाने ले ही जाते जाते। तो यहाँ भी ना मतलब परी को लेके जा रहे थे, तो हम लोग मतलब मैं ये और परी तीनों मिलके जा रहे थे। तो यहाँ परी को मैंने रेडी कर दिया, परी गुस्सा हो गई थी, गोदी में नहीं आने के लिए, मेरी गोदी में नहीं आने के लिए खोज रही थी। तो मैं अपनी गोदी में ले ली ना, इसको बैठा दी शांत से, क्योंकि बदमाशी करने लगती है ऑटो पे तो डर रहता है। तो ये ना गुस्सा हो गई थी, तो मैं इसको बोल बोल के मना रही हूँ, परी ये परी वो। और ना शांति से देख सकते हो कितनी शांत से बैठी हुई है, इतना शांत परी जल्दी रहती नहीं है। और ना उसके बाद फिर हम लोग पहुंचे मॉल में। तो मॉल में यहाँ पे परी के लिए परी के पापा ड्रेस पसंद कर रहे थे, देख सकते हो ये ना मैचिंग मतलब इसमें टॉप रख रख के देख रहे थे कि कौन सा टॉप इसमें सूट करता है। तो व्हाइट टॉप ना उसमें सूट करता है, तो वो ड्रेस तो उनको बहुत अच्छा लगा था, तो वो ही ड्रेस परी के लिए ले आया था। और एक और ले आया था। तो यहाँ देख सकते हो बच्चे का एक से एक ड्रेस था, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस था, पसंद तो मुझे बहुत सारा आया था, लेकिन मतलब जो मतलब लेना होता है वही ले आता है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला इसके पापा ने पसंद किया था, और एक और था, एक ग्रीन कलर का था, ऊपर नीचे सेट था, तो वो मैंने पसंद किया था। और उसका यहाँ पे परी यहाँ देख सकते हो नौटंकी कर रही है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो परी ना, परी के पापा अपने लिए कुछ देख रहे हैं, क्योंकि शॉपिंग उस दिन ना उस टाइम मतलब एक दिन पहले की ये ब्लॉग वीडियो, तो उस दिन शॉपिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, कुछ कुछ मतलब बहुत चीज कुछ कुछ लिया गया था। परी का 2 ड्रेस लिया आया था, और इनके पापा के लिए अपने लिए कुछ कुछ लिए थे। और मेरे लिए तो कुछ इतना पसंद ही नहीं आया था, क्योंकि वो ना मतलब उसमें अच्छा अच्छा सूट वूट का ड्रेस नहीं था, मतलब जो मैं जैसा मैं पहनती हूँ उस टाइप का कुछ भी नहीं था। और यहाँ देख सकते हो परी खेलने में लगी हुई है, और उसके बहुत उधर पसंद कर रहे हैं, मैं इसके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, क्योंकि मॉल जाती है तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है।
उसके बाद हम लोग सब लोग घर पहुंच चुके थे, तो यहाँ परी ना अपने पापा के साथ खाने के लिए बैठी थी, तो परी के लिए यहाँ केक लाया गया था। तो केक में केक ढेर सारा केक भी लाया गया था और बहुत सारा सामान सब कुछ ना कुछ उसके पापा लाते ही रहते हैं। तो पापा का भी एक फर्ज होता है, मतलब पापा भी आते हैं तो लगता है कि ये ला दे वो ला दे, अपनी बेटी को क्या क्या ला के भर दे, सारे पापा को ये लगता है। और मतलब ध्यान में रहता है कि मेरी बेटी ये खाते हुए देख के ना बच्चे लोग जब खाते हैं ना, तो पापा को तो उसकी माँ को बहुत खुशी मिलती है। तो उसके बाद और परी का तो ऐसे सामान सब ढेर सारा सामान सब भरा हुआ ही रहता है, उसके नाना लाते ही रहते हैं, लेकिन क्या करे पापा भी है तो पापा भी आते हैं तो लगता है कि क्या ला दे क्या नहीं ला दे। इसी की वजह से इसके पापा भी ढेर सारा कुछ न कुछ लाते ही रहते हैं दिन भर। और उसके बाद परी नहा के आ चुकी है, नाना के साथ नहा ली थी परी, तो यहाँ उसके पापा उसके साथ खेल रहे हैं। तो ये सब मैं रिकॉर्डिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि बाद में ना मेमोरी रह जाता है कि देखने में मतलब रहता है कि परी इतनी छोटी थी तो ऐसे करती थी ऐसे करती थी। ये मतलब देख के ना बाद में बहुत अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे मैं इसीलिए डालती हूँ कि मेमोरी टाइप का मतलब एगो रह जाता है हमेशा के लिए। तो यहाँ मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही थी। और उसके बाद यहाँ आ गया परी के पापा का जाने का वक्त। तो परी के पापा ना 12 1 मतलब 2 बजे निकल चुके थे। तो यहाँ देख सकते हो बाहर में काम उम हो रहा था और बाबू भी मतलब विष्णु भी पीछे पीछे जा रहा था और परी भी गोदी में चढ़ी हुई थी। और ये ना सबसे मतलब सबसे भयानक मतलब हो जाता है टाइम, क्योंकि जाने लगते हैं ना तो सबको मतलब सबको उदास करके चले जाते हैं। और मतलब बच्चे लोग को उतना भी परी को भी समझ में नहीं आता है, जब समझ में आएगा ना तो वो भी जाने के लिए बहुत रोएगी। देखिए अभी उतना समझती नहीं, फिर भी उसके पापा जाते हैं तो उसको लगता है, उसके बाद पापा पापा करती है। और उसका देख सकते हो लेके जा रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा मेरे तरफ आने के लिए नहीं चाह रही है, वो गोदी से उतर ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने उसको गोदी लिया था, फिर अंदर लेके गई थी। और मतलब बहुत ये जो टाइम होता है ना बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब एक लगता है ना कि इतनी मुश्किल से एक तो आते हैं और फिर तुरंत चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता जाने लगते हैं तो। और उसके बाद परी यहाँ बाय बाय कर रही थी अपने पापा को। तो परी ना वही जो मॉल से ड्रेस उसके पापा लाए थे वो ना रेड कलर का टी शर्ट पे उसके पापा पहनाए थे, तो देख रहे थे कैसा लग रहा था, तो वही पहनी हुई थी। तो बाद में मैं फिर अंदर ला के इसको खोल दी थी और उसके पापा चले गए गाइस। तो आज का ब्लॉग वीडियो ना यहीं पे मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आई होप आप लोग को मेरी ये ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।